हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑटो सैलरी न्यू अपडेट, डीए अपडेट कैसे करें, आरजीएचएस या आरपीएमएफ ग्रुप पेमेंट स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि जुलाई माह से हमें डीए 17% से बढ़ करके 28% हमें मिलने वाला है। 11% की बढ़ोतरी राज्य सरकार के द्वारा की गई है और ये जुलाई माह से ही तय होगा नगद भुगतान। तो डीए को पे मैनेजर पर किस तरीके से अपडेट करना है, इसी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही आरजीएसएस और आरपीएमएफ में जो कन्फ्यूजन चल रहा है अभी तक, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक नया अपडेट पे मैनेजर पर जो ग्रुप पेमेंट स्टॉप के नाम से है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डीए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिस तरह से हमारी सैलरी ऑटो प्रोसेस होने वाली है, उसी तरीके से हमारा डीए भी ऑटो प्रोसेस हो चुका है। अगर आप अपना पे मैनेजर ओपन कर देते हैं और एम्प्लॉय पे डिटेल को चेक करते हैं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि डीए आपका अपडेट हो चुका है। जो पहले आपका डीए बेसिक का 17% आपका शो हो रहा था, अब वही डीए बेसिक का 28% बढ़कर शो हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी का डीए अपडेट नहीं हुआ है तो उस एम्प्लॉय का डीए आप अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली हम जिस तरीक़ा से डीए अपडेट करते चले आए हैं गत वर्षों में, मास्टर डिटेल में हम डीए रेट अपडेट पर क्लिक किया करते थे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने पे कमीशन हम 7 सेलेक्ट किया करते थे और सेलेक्ट ऑर्डर। यहाँ अगर हम इस वर्ष अगर सेलेक्ट ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एफडी रूल, पे कमीशन 7-17 जो रेट है, ये अभी अपडेट नहीं बताएगी। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। चूँकि पे मैनेजर अभी डेली अपडेशन कर रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय पे डिटेल पर चेक करेंगे तो आपका डीए 28% हो चुका है। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल, हम इसको ओपन करते हैं। तो चूँकि ये ओटीपी बेस हो चुका है, इसलिए ओटीपी इंसर्ट करना होगा। उसके बाद पे डिटेल हम चेक करते हैं। मंथ जुलाई सेलेक्ट करेंगे, ईयर 2021 सेलेक्ट करेंगे और अपना ग्रुप एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल हम चेक करते हैं। ये एक एम्प्लॉय है मेरे सामने। यहाँ पर बेसिक है 41,500 और यहाँ पर डीए यहाँ पर दिया हुआ है 11,220। आप इसकी कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा ये 28% हो चुका है। ये पहले 17% के अकॉर्डिंग ये डीए था, लेकिन अब 28% के अकॉर्डिंग 11,620 हो चुका है। इसी तरीके से हम एक अन्य एम्प्लॉय की भी चेक करके देखते हैं। उसकी पे डिटेल में ओपन करता हूँ। यहाँ पर 49,300 इसका बेसिक है और ये डीए रेट 13,804 अकॉर्डिंग टू 28% हो चुका है। यानी बेसिक के आधार पर 28% सभी एम्प्लॉयज़ का ऑटो अपडेट डीए हो चुका है। आपको एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ को चेक करना है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी डीए रेट
अभी 20% से आपको शो नहीं होगी। जैसे मैं ये कार्मिक आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ इसका बेसिक 35,800 है और DA 6,086, यानी अकॉर्डिंग 17% के हिसाब से ही अभी तक यहाँ पर शो हो रहा है। तो DA की डिटेल हमें करेक्शन करना है, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है। इस एडिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो जब एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन है स्लैब चूज करते हैं, अमाउंट चूज करते हैं, फार्मूला चूज करते हैं। तो स्लैब और फार्मूला यहाँ पर अभी डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा, इसलिए आप अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए और जो 28% से DA हो रहा है उसको इंसर्ट करके अपडेट पर क्लिक करेंगे तो अलाउंस अपडेट सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज होगा और यहाँ पर हमारी डिटेल 10,024 अपडेट हो चुकी है। जो पहले 17% थी, ये 28% हो गई है। इसी तरीके से NPS को हम देखेंगे, यहाँ पर 4,582, तो 35,800, 10,024, तो ये 45,824 के अकॉर्डिंग 4582, 4,582 NPS भी करेक्ट हो गई है। तो आपको सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को चेक कर लेना है, DA चेक कर लेना है और NPS भी चेक कर लेना है। चूँकि DA और बेसिक का 10% NPS जाता है, इसलिए आप उसकी कैलकुलेशन कर लें और पूरी तरीके से चेक कर लें पूरी एम्प्लॉय डिटेल्स को 1 बाय 1 करके। बात करते हैं RGHS और RPMF की। तो दोस्तों, जैसा कि स्लैब के अंदर और आदेश के अंदर हमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 2004 से पहले के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी RGHS की डिडक्शन स्लैब जो RPMF की पहले थी वो है, और जो एम्प्लॉयज़ 2004 के बाद के हैं उनके लिए RGHS की स्लैब नई बना दी गई है। उसके अकॉर्डिंग उनकी डिडक्शन हमें करनी है और लगभग हम सभी साथी ये डिडक्शन कर चुके हैं। तो 2004 से पहले वाले और 2004 से बाद वाले दोनों एम्प्लॉइज़ RGHS पर डिडक्शन में शो होने लगे हैं। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा हुआ कि RPMF का जो 209 वाला फ़ंड था उसको दोबारा से ओपन किया गया और RGHS 297 में चला गया। अब बहुत से साथी कन्फ्यूज़ हो गए कि जो एम्प्लॉइज़ RPMF वाले थे वो वापस RPMF में जाएंगे, क्योंकि उनका तो 209 हेड था। तो बहुत से साथियों ने एम्प्लॉइज़ को जो 2004 से पहले वाले थे उनको वापस ट्रांसफ़र कर लिया RPMF में। मैं ये बात उसी आदेश के तहत कह रहा हूँ जिसमें दोनों एम्प्लॉइज़ की डिडक्शन RGHS के माध्यम से करने का ही हमें आदेश मिला हुआ था। RPMF में करने का कोई आदेश हमारे पास अभी नहीं आया था, और अगर आने वाले दिनों में ऐसा कोई आदेश आता है, चूँकि RPMF का हेड चालू हुआ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम तब चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें RGHS में ही दोनों एम्प्लॉइज़ को रखना है। जैसे ये एम्प्लॉइज़ RPMF में है, हम इसको RGHS में ले जाना चाहते हैं, तो इसको हम डिलीट कर दें और ऐड डिडक्शन में जाकर के हम डिडक्शन को चूज करें। RGHS को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट डिडक्शन में जो डिडक्शंस हैं उसकी लिस्ट में हम RGHS 297 इसको हम चूज करेंगे, 209 को नहीं करेंगे। अब यहाँ पर स्लैब का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर स्लैब पर हम देखते हैं तो स्लैब डज नॉट एग्जिट बताएगा।
तो हमें अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और जितना अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्लैब एम्प्लॉय का होता है, जैसे यहाँ 875 है 54,000 से ऊपर, तो वो इंसर्ट करके अपडेट करेंगे तो डाटा एडेड सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आ गई और ये इंसर्ट हो गई, RGHS अपडेट हो गई। तो इस तरीके से हमें अपडेट कर लें। अब सैलरी प्रिपरेशन के अंदर एक नया अपडेट है ग्रुप पेमेंट स्टॉप का। बहुत से साथी अभी तक ये कंफ्यूज में थे कि कहीं किसी ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी ना बन जाए जिसको हमने स्टॉप भी कर दिया या भूलवश स्टॉप ना कर पाए और बन जाए, या कोई रिटायर्ड हो गया और हमने उसका स्टेटस अपडेट नहीं किया। तो ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये बड़े काम का अपडेट है। इससे सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी हम स्टॉप करना चाहते हैं पेमेंट, उनको सभी एक ग्रुप में ले जा करके उनके ग्रुप को ही स्टॉप कर दें। तो ये स्टॉप पेमेंट ग्रुप को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को हम एक एक करके टिक कर दें और अपडेट का ऑप्शन है, उस पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो वो स्टॉप पेमेंट उन ग्रुप का हो जाएगा, पूरे ग्रुप का स्टॉप पेमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉय का ग्रुप कैसे चेंज करें, तो यहाँ पर ग्रुप मास्टर होता है, मास्टर डिटेल में ग्रुप मास्टर। तो ग्रुप मास्टर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप नेम हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट बिल के हिसाब से जितने भी ग्रुप्स हैं हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर लें जिसमें एम्प्लॉय को चेंज करना हो। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम हमारे सामने होंगे उस ग्रुप के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सामने एक्शन पर यहाँ हम देखेंगे तो चेंज लिखा हुआ होगा। इस चेंज पर हम क्लिक करेंगे तो फिर अगले ऑप्शन में हम सेलेक्ट ग्रुप है, यहाँ पर उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उस ग्रुप के नाम को सेलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप में हम एम्प्लॉयज़ को ले जाना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, एक ऐसा ग्रुप बना लें जिस ग्रुप को आपको स्टॉप करना हो और जितने भी सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को उस ग्रुप्स में ट्रांसफ़र कर दें और उसको हम ब्लॉक कर दें, यानी उसका पेमेंट स्टॉप कर दें। तो यहाँ ग्रुप को हम सेलेक्ट कर देंगे और एम्प्लॉय का पद सेलेक्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे तो ये एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे DA, RGHS और स्टॉप ग्रुप पेमेंट, जिसकी जानकारी मैंने आपको शेयर की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।